हाय फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। यह चैप्टर बहुत ही कठिन कह सकते हैं, स्टूडेंट के लिए लगता है, लेकिन अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ लें तो बहुत ही ईजी लगेगा। दोस्त, इससे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा मेंस हो, या फिर बीपीएससी का जो प्री होता है 10 नंबर का जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं मैथ के, उसमें ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दोस्त, आज हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इससे संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, अगर 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसे अगर आप समझ लेते हैं इसमें, तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है ये। और इससे पहले एक विनम्र विनती है आप लोगों से कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। देखिए यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ 2 वर्ड है, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। 2 वर्ड को आप समझ लें। अनुकूल होता है सेम डायरेक्शन, जबकि प्रतिकूल जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन। अब इस 2 वर्ड को ध्यान से समझ लें। देखिए, नाव एवं धारा में सबसे मेन बात होता है अनुकूल और प्रतिकूल। अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, एक होता है अनुकूल मतलब ये नाव है और धारा है, दोनों एक ही दिशा में बह रही है। ठीक है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी बह रही है, नाव भी जा रही है। तो वैसी स्थिति में उसे हम अनुकूल कहेंगे। सेम डायरेक्शन दोनों का। और जब धारा की चाल और नाव की चाल, तो स्पीड अधिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाते हैं। तो अनुकूल एक वर्ड है जो सेम डायरेक्शन को इंगित करता है। इस चीज को आप समझ लें, सेम डायरेक्शन मतलब नाव की चाल, यानी कि नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों का एक ही दिशा हो, तो उसे हम अनुकूल कहेंगे, सेम डायरेक्शन कहेंगे। वैसी स्थिति में क्या होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है तो स्पीड बढ़ जाता है। अब देखें, प्रतिकूल को समझ लें। प्रतिकूल मतलब क्या होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल, यानी कि अगर ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल है तो एक दूसरे को के अपोजिट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर धारा की चाल इधर से है और नाव की चाल इधर से है तो दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, नाव की चाल और माइनस धारा की चाल हो जाता है प्रतिकूल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कंसेप्ट को आसानी से समझ लीजिए आप इस चीज को। अनुकूल, प्रतिकूल, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, धारा की चाल, नाव की चाल दोनों एक ही दिशा में, यानी कि स्पीड अधिक। प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, धारा की दिशा और नाव की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो वैसी स्थिति में नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है और स्पीड कम जाता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है, 2 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए कहता है और एक कहता है धारा की चाल। देखिए, अगर आप कंसेप्ट समझ गए इसको, क्या इसमें पूछा जाएगा मिनिमम, तो 2 चीज पूछे जा सकते हैं, एक धारा की चाल और एक शांत जल में नाव की चाल। पहले देख लें, अनुकूल प्रतिकूल को अगर आप समझ लिए हैं तो इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल को जोड़ देंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। शांत जल में अगर नाव की चाल हमको स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ बोट कहाँ, शांत जल में, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। वैसी स्थिति में शांत जल में नाव की चाल ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद कहता है अगर धारा की चाल, बहाव की चाल अगर हमें निकालना हो, तो वैसी स्थिति में सेम चीज है, बस प्लस की जगह माइनस कर देना है। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को आपस में घटा देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और जैसे ही भाग देंगे तो आपका धारा का
चाल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए। अब इस चीज को याद रखें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समझ गए हैं तो याद करना कोई जरूरी नहीं होता है। अनुकूल सेम डायरेक्शन, वैसी स्थिति में नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही होती है तो स्पीड बढ़ जाती है। प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, जब यानी कि धारा की दिशा के विपरीत नाव की दिशा होती है तो ऐसी स्थिति में नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है, यानी कि स्पीड कम हो जाता है। उसके बाद प्रश्न बनता है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल के लिए क्या करना होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए धारा की दिशा में यानी कि ये वाला कंसेप्ट चलेगा, ये वाला कंसेप्ट जोर ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट जोर ये वाला कंसेप्ट भागा दो। ध्यान से समझ गए आप। यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अनुकूल निकलता है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल निकलता है। अगर दोनों को घटा देते हैं तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में धारा की दिशा में नाव की चाल को घटा देंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, और 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे बनता है। एक नाव 4 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 3 घंटे में 21 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में, क्वेश्चन यहाँ कहता है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो ये वाला फंडा लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या कहता है शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को 2 से भाग दे देंगे। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, अगर 4 घंटा में 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल दिशा में जा रही है तो सबसे पहले हमें चाल निकालना है। तो चाल हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, 24 में 4 से भाग दे देंगे, यानी कि दूरी बटे समय होता है, काट देंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आपका ये चाल निकल गया। कहाँ, प्रतिकूल दिशा में। अगर शांत जल में नाव की चाल हमें पूछ रहा है तो वह इसके लिए एक और है, 3 घंटे में 21 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो इसमें भी चाल हम निकालेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो ये हो जाएगा 21/3 कट जाएगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से ये विपरीत दिशा में हो जाएगा, विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर और धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर। अब देखिए दोनों निकल गया, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों निकल गया। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 6 + 7 बटे 2 से हमें भाग दे देना है, यानी कि 7 × 13 आता है। 2 से भाग देने पर ये आ जाएगा 6.5, यानी कि शांत जल में नाव की चाल जो हो जाएगी 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर होगा। तो देखिए कितने आसानी से बन गया। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो जैसे ही समझते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये तो शांत जल में नाव की चाल हो गई। अगर आपसे पूछ दे धारा की दिशा में नाव की, धारा की चाल पूछ दे अगर आपसे धारा की चाल, तो ये कंसेप्ट बनाएंगे और वैसी स्थिति में इसको घटा देंगे। तो 7 घटाओ 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 घटाओ 6/2 यानी कि 1/2 आधा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा की चाल। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसानी से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो मैथ भी क्लियर, बहुत आसान है। आप समझ लें इस चीज को, अनुकूल सेम डायरेक्शन, उस स्थिति में दोनों यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। प्रतिकूल स्थिति यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल और धारा की चाल आपस में घट जाती है। उसके बाद शांत जल में नाव की चाल अगर हमें निकालना रहे तो वैसी स्थिति में ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर धारा की चाल हमें ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में धारा की दिशा में नाव की चाल में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को घटा के 2 से भाग दे देना है। वैसी स्थिति में अगर आप इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इतने आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों
आपने देखा कितनी आसानी से, अगर आप इस तरह से अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, अगर समझ लेते हैं इस चैप्टर को, तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। खास करके इस तरह के मैथ अगर आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप आसानी से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर